नमस्ते एवरीबॉडी, दिस इज कुमारी आकांक्षा राय। कल यानी 21 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट से तीनों बिल जो कि क्रिमिनल बिल है, जो कि पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगी, वो पास करा लिया गया। आप सभी को मालूम है, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मोर देन 141 जो सांसद हैं वो सस्पेंडेड है और इसके बीच में अजीब विडंबना है कि वैकेंसी मैटर ही नहीं करती है। ना डिबेट हुआ, ना डिस्कशन हुआ, बिल पास पे पास होते चले गए। आपका ध्यान, आप सभी की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि आपका देश किस कानून से गवर्न होने जा रहा है, कौन से कानून आपके ऊपर लगाए जाएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी हो, आप पढ़ें। आप पीडीएफ डाउनलोड करें और आप पढ़ें। इसको पढ़ते हुए जब मैं भारतीय न्याय संहिता पढ़ रही थी 2023, उसमें 2 सेक्शन जो है, बाकी सब तो ठीक ठाक है, बाकी 2 सेक्शन अजीब ही भयंकर सेक्शन मैं कह सकती हूँ जो लगाए गए हैं। पहला सेक्शन 111 है, आप इसको पढ़िएगा। ऑफेंसेस इफ टेररिस्ट एक्ट इसका टाइटल दिया गया है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे पास टेररिस्ट एक्टिविटी को डील करने के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को डील करने के लिए यूएपीए है, एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एटसेट्रा। मगर इस एक्ट में 111 के क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 अगर आप पढ़ेंगे तो सारे डेफिनेशन के साथ साथ एक शब्द यूज किया गया है, एक्सटेंसिव इंटरफेरेंस विद डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब साहब, ये एक्सटेंसिव इंटरफेरेंस कहीं डिफाइन नहीं है, कहीं नहीं है। ये ब्रॉडर रिस्पेक्ट देगा किसी को भी इसके जद में लाने के लिए। ये एक्सटेंसिव इंटरफेरेंस होता क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। कितने हद तक गवर्न किया जाएगा, कितने हद तक कौन से एक्ट और कौन से इंटरफेरेंस एक्सटेंसिव होगा, ये कोई नहीं जानता, ये डिफाइंड नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एब्सर्ड और एम्बिग्यूअस टर्म का इस्तेमाल हुआ है, जिनकी समीक्षा होती, डिबेट और डिस्कशन होता तो शायद ये उठ कर आता और अमेंडमेंट प्रपोज होते, मगर ऐसा होने नहीं दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ इस सेक्शन में 111 का जो सेक्शन है बहुत ही हार्श सेक्शन है और इसमें फाइन के प्रोविजन जो लाए गए हैं बाकमाल लाए गए हैं। आप देखिए कि इसका क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 जिसमें पनिशमेंट दिया गया है कि अगर ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी और एक्ट में आप पाए जाते हैं, विल बी हेल्ड पनिश्ड और लाइबल अप टू डेथ। अगर आप किसी को ऐसा ऑफेंस करते हैं जिस ऑफेंस से आप किसी की डेथ कॉज करते हैं तो यू विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द डेथ और एलाई without benefit of parole and fine not less than 10 lakh rupees. Huge amount of fine has been imposed. दूसरा इसी का क्लॉज कहता है, सेकंड क्लॉज, जिसमें कि अगर आपने डेथ कॉज नहीं की मगर कुछ और किया, किसी और तरीके से हानि पहुंचाया, तो फिर आपके ऊपर जो पनिशमेंट है वो जाएगा 5 years मेक्स 10 to LI यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज। साहब, नॉट लेस देन इस्तेमाल किया गया है, अप टू नहीं। तो बहुत ही हार्श ये सेक्शंस लाए गए हैं। दूसरा सेक्शन जिस पे आपको मैं चाहूंगी कि आप खुद भी पढ़ें वो है 150। हमारे यहाँ पहले सेडिशन के कुछ सेक्शंस 124 ये सब सेक्शंस थे जो कि डील करते थे। नाउ 150 सेक्शन में इसका टाइटल है एक्ट्स इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब साहब, ये सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी कब किस बात पे इंडेंजर्ड हो जाए ये किसी को नहीं पता। और इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उस पर गौर फरमाइएगा कि whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by sign or by visible representation etc excites or attempt to excites secession और armed rebellion और subversive एक्टिविटीज। अब ये सबवर्सिव एक्टिविटीज कहाँ डिफाइन है सर? एक्ट में तो डिफाइन ही नहीं है। कौन सी एक्टिविटी सबवर्सिव एक्टिविटी हो जाएगी और कब आप प्रोसिक्यूट कर दिए जाओगे इसके लिए, ये तो कहीं नहीं लिखा। तो इतनी बड़ी जो गैप, इतना बड़ा लूप होल इसमें देखने को मिल रहा है। अगर शायद ये डिबेट और डिस्कशन में होता तो अमेंडमेंट्स प्रपोज होते, चेंजेस आते और इतना बड़ा गैप नहीं दिखता। ऑपोजिशन लेस सरकार चल रही है इस वक्त, इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करी जाएंगी जो कि शायद सरकार को इस बात का डर है कि ऑपोजिशन होता तो ये नहीं करता। जो एक्शन लिया गया है इस पे मैं किसी तरह से टीका टिप्पणी नहीं कर सकती, ये सब्जेक्ट टू दी संसद है, सब्जेक्ट टू दी स्पीकर है। लेकिन जो ये एक्ट्स हैं, इसके वर्ड्स हैं और जो सिलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं इसमें, वो बहुत ही हार्श तरीके से पुट किए गए हैं और बहुत ही एम्बिग्यूअस इन नेचर हैं। जाहिर सी बात है कुछ समय में प्रेसिडेंट कैसेट मिलेगा, एक्ट भी ये बन जाएगा, लेकिन ये डिबेट में आना चाहिए था, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी। शुक्रिया।